अच्छा, हसदेव जंगल के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, आपका क्या विचार है हसदेव जंगल के बारे में? नहीं, नेता तो छोड़िए, आपको तो हर इंसान से पूछना चाहिए। मैं तो आपके चैनल के मार्फत से यही कहना चाहता हूँ हम्म। कि हंसदेव अभ्यारण्य जंगल है, वो हंसदेव जंगल किसी पर्टिकुलर जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग को नहीं बचा रहा है। ये हंसदेव अभ्यारण्य है, वो आपको मुसलमानों को नहीं बचा रहा है। हंसदेव अभ्यारण्य हिंदू को नहीं बचा रहा है। हंसदेव अभ्यारण्य ईसाई को नहीं बचा रहा है, बुद्धिस्ट को नहीं बचा रहा है, या आपके यहूदियों को नहीं बचा रहा है, या आपके एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जनरल जो भी है उनको नहीं बचा रहा है। उससे जो आपका विश्व में सबसे बड़ा जंगल है, उसके बाद में हंसदेव अभ्यारण्य है, जो एक प्राकृतिक ऑक्सीजन वाला इलाका है। इससे जो ऑक्सीजन मिलती है, उस ऑक्सीजन से प्रत्येक प्राणी जगत उस ऑक्सीजन को लेकर जिंदा है। हम्म। तो उसके लिए तो हर इंसान को आगे आना चाहिए। आज हम देखते आए हैं कि देश में मात्र और मात्र आदिवासी ही लड़ाई लड़ रहा है। हम्म। दूसरे लोग क्यों सोए हुए हैं? हम्म। दूसरों को ऑक्सीजन नहीं चाहिए क्या? मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि दूसरे लोग जो सोए हुए हैं उनको जागना होगा, और उनको आदिवासियों के साथ में मिलकर नहीं लड़े, फिर भी इस जंगल को बचाने के लिए ज्ञापन, रैली, धरने, प्रदर्शन, या फिर अपने घर से भी कुछ ऐसा सरकार के विरुद्ध में काम करना चाहिए जिस सरकार की आंखें खुले, और वो पेड़ों की कटाई हो रही है, वो पेड़ों की कटाई रुक जानी चाहिए। वहाँ पे मानव ही नहीं, हाथी, जानवर, जो भी जिस प्रकार का प्राणी है, सबके लिए घातक सिद्ध हो रहा है। और आज देश क्या, पूरे विश्व में जंगल कट रहे हैं। और हमारे भारत में तो जंगल कट कट के हमारे भारत की जनसंख्या आज की तारीख में चीन के आसपास पहुंच गई, चीन को टॉप कर गई ऐसा लगता है। तो आने वाले समय में ये जनसंख्या कहाँ से ऑक्सीजन लेगी? अब ये जंगल कटेंगे तो कोरोना जैसी भयंकर महामारी और उत्पन्न होगी, और इससे इससे लोग मरेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि केंद्र सरकार हो या छत्तीसगढ़ की सरकार हो, वो कोयला आपूर्ति के लिए जंगल काटे जा रहे हैं उसको निरस्त करना चाहिए। और आदिवासी की जो डिमांड है, आदिवासी की डिमांड नहीं है, जो पूरे इलाके के लोगों की डिमांड है, उसको मानना चाहिए। और मैं तो कहना चाहता हूँ आपके चैनल के मार्फत से कि आदिवासी के अलावा जो भी आदिवासी डिमांड कर रहे हैं, उनके साथ साथ में सभी वर्गों को कूद जाना चाहिए और हंसदेव अभ्यारण्य जंगल को बचाने का काम करना चाहिए। और एक साथ में एक बात और कहना चाह रहा हूँ, हम्म। आदिवासी अगर अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए बात करता है तो उसको नक्सलवादी के नाम से मारा जाता है। आज की तारीख में भारत देश के अंदर 2 से 2,500 सैनिक वहाँ छत्तीसगढ़ में भेज दिए गए हैं। हम्म। तो वो आदिवासियों को निर्दोष आदिवासियों को गोली से मारेंगे और कहेंगे कि नक्सलवादी थे। ये नक्सलवादी नहीं है, ये पर्यावरणवादी लोग हैं, और ये मानवतावादी लोग हैं, हर मानव को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे आदिवासियों, ऐसे प्राणी, ऐसे समुदाय जो प्रकृति प्रेमी है, उस प्रकृति प्रेमी समुदाय का सबको साथ देना होगा। हम तो साथ दे रहे हैं, हम खुद आदिवासी है, हम तो अपने तरीके से जितना जन जागरण करें उतना कर रहे हैं। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, हंसदेव के लिए आप लोग आगे आइए, आने वाली पीढ़ी नहीं तो आपका भी माफ़ नहीं करेगी। मेरा अंतिम सवाल आपसे